जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। वे मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मणों के सिरमौर हुए। सर्वथा अभिमान शून्य, दूसरों का खूब सम्मान करने वाले हुए। ऊर्ध्व पुण्य तिलक, तुलसी जी की कंठी, इन सब से अनंत प्रेम करने वाली हुए। सबका गुणगान करने वाली हुए, सबके गुणों को ग्रहण करने वाली हुए। जिह्वा से सतत भक्तों की महिमा, भक्ति की महिमा का गान करने वाली हुए। परम सरल हृदय, परम संतोषी रहे जीवन भर। तो इनका नाम है श्री विट्ठल दास जी, जो सतत हरि गोविंद जय जय गोविंद इसका कीर्तन करते रहते थे। तो मथुरापुरी में चतुर्वेदी ब्राह्मणों में दो ब्राह्मण भाई थे, जो कि उदयपुर के राणा के पुरोहित थे। एक बार धन के बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे को घायल कर दिया। और पहले एक भाई की मृत्यु हो गई और एक प्रहर बाद दूसरे भाई की, दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए झगड़े में। अब उन्हीं में से एक के पुत्र थे ये श्री विट्ठल दास जी। उस समय इनकी आयु थी लगभग 10-12 वर्ष की, और ये सब झगड़ा आदि अपने नेत्रों से देख रहे थे। समझ रहे थे कि संसार कैसा है, केवल धन के पीछे ही भागता है, और पुरोहिताही का काम कितना खराब है। यदि पुरोहित बन गए तो यही सब के माया के जंजाल में फंस जाएंगे। क्योंकि रामचरित मानस जी में कहा है, पुरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। उसमें क्योंकि अब राजा के पुरोहित होंगे तो राज्य धन, जो कि वैसे ही निषिद्ध माना जाता है शास्त्रों में, वो भी ग्रहण करना पड़ेगा, जिससे बुद्धि मलिन होगी। तो इन सब के प्रति तो घृणा हो ही गई थी इन्हें, और बालपन से ही ठाकुर सेवा में अति रुचि थी। हृदय में ठाकुर जी श्याम सुंदर की मनोहर मूर्त बसा रखी थी इन्होंने। छोटी अवस्था से ही ठाकुर जी के गुणगान करते थे, और स्वयं भी इतने गुणवान थे कि जगत में इनकी प्रसिद्धि होने लगी थी। अब एक समय के बाद राणा जी ने अपनी सभा में पूछा कि पिता की मृत्यु के पश्चात वो ब्राह्मण कुमार अभी तक यहाँ नहीं आए, वरना जब पुरोहित की मृत्यु हो जाए तो उनके पुत्र आ जाते थे राज्यसभा में, वो पुरोहित बनते थे। लेकिन यहाँ तो ऐसा हुआ ही नहीं। विट्ठल दास जी तो गए ही नहीं राज्यसभा में, क्योंकि उन्हें तो पुरोहिताई करनी ही नहीं थी। तो अब राजा ने कहा, कहाँ है वो बालक, बुला के लाओ उसे, ढूंढो कहाँ है, और उससे कहो कि हमने आज्ञा दी है यहाँ उपस्थित हो। अब राज्य कर्मचारी गए और विट्ठल दास जी को राजा का संदेश सुनाया और कहा, चलो राणा सामने बुलाया है, तुम्हारे जितने मनोरथ होंगे वे सब पूरे कर देंगे, बिल्कुल दरिद्र नहीं रह जाओगे तुम। लेकिन इन्होंने कहा कि हमें कोई दारिद्र है ही नहीं, ठाकुर कृपा से सब मनोरथ पूर्ण है हमारे, केवल हमें भगवत भजन में शांति मिलती है, हम वही करते हैं, पूरी दिनचर्या ही वही है, सुबह से लेकर रात तक केवल ठाकुर सेवा करना, ठाकुर जी का भजन करना, उसी में आनंद रहता है। हम केवल उनका गुणगान करने में ही सुख अनुभव करते हैं। अब तो राजा ने जब देखा एक दिन इनकी दिनचर्या, तो ये तो खूब प्रेम मगन होकर नृत्य करते करते ठाकुर जी का गुणगान करते थे। तो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि अरे ये तो बड़े प्रेमी जन लगते हैं। तो राजा ने एक दिन इन्हें फिर से आमंत्रित किया, प्रार्थना की इनसे कि आज रात्रि को भगवान नाम का संकीर्तन हो, पूरी रात्रि जागरण हो हमारे राजमहल में, और ठाकुर जी का नाम सुमिरन चले। अब राजा ने जब ऐसा निवेदन किया तो विट्ठलनाथ जी मना नहीं कर पाए, खूब अपने साथ के साधु संतों को लेके पहुंचे राणा साहब के दरबार में। अब वहाँ सभी साधु संत खूब ठाकुर जी के प्रेम के रंग में रंगे हुए थे, और ये तो विलक्षण भक्त थे ही, इनके प्रेम का तो कहना ही क्या। राणा जी ने भी खूब आदर सत्कार किया, इनका अपने सिंहासन पे बिठाया, खूब भली भांति सब साधुओं को आसन प्रदान किया, खूब आनंद रहा। परंतु कुछ दुष्ट व्यक्तियों ने, उनके मंत्री आदि ने राजा को भड़का दिया कि ये सब ढोंग है, इतना प्रेम है नहीं जितना ये दिखाता है, इसकी तो परीक्षा लेनी चाहिए। अब जब भड़काया लोगों ने तो ये बस बहक गए, और इन्होंने भी ठान ली कि इनकी प्रेम परीक्षा लेनी चाहिए कि ठाकुर जी से कितना प्रेम है,
सुध-बुध सच में खो बैठ के नाचते हैं कि जानबूझ के ढोंग करते हैं। तब तो राजा ने आज्ञा दी कि आज का जागरण तो तीसरी मंजिल पे होना चाहिए। छत पे बिछौना बिछवाया जाए और सभी लोग प्रेम पूर्वक नृत्य कीर्तन आदि करेंगे। साथ के साधु संतों ने आगाह भी किया, कहा भी कि विठल दास जी प्रेम में इतने विभोर हो जाते हैं, अपनी सुध बुध खो बैठते हैं कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। तीसरी मंजिल पे मत रखिए, कहीं ये गिर ना पड़े छत से। लेकिन राजा तो माने ही ना, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ध्यान रखेंगे, सब इन्हें बीच में खड़ा करेंगे, आसपास सब ध्यान रखेंगे कि कुछ ना हो। क्योंकि राजा को तो परीक्षा लेनी थी कि सच में ऐसा होता है, सुध बुध खोते हैं कि केवल ढोंग है। क्योंकि सुध बुध यदि खो जाएंगे तो अवश्य गिर जाएंगे, वरना सचेत रहेंगे तो ध्यान रखेंगे कि मैं गिर ना जाऊं। तो प्रेम परीक्षा होनी थी आज इनकी। लेकिन अब विठल दास जी तो प्रेम में उन्मत्त, ऐसा नृत्य हुआ, ऐसा कीर्तन हुआ कि ये तो सुध बुध खो बैठे अपनी, और बस इतने आवेशित हुए कीर्तन करते 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 कि सच में तीसरी मंजिल छत पे से नीचे गिर पड़े और मूर्छित हो गए। अब तो राजा को बड़ा दुख हुआ कि ये क्या अपराध बन गया, हमसे बहुत उदास हुआ और जितने वो दुष्ट लोग थे सबको बहुत डांटा कि तुम्हारे बहकाने पे हमने ये सब किया। सब बहुत परेशान कि क्या हो गया। अब सबको तो यही लग रहा था, राजा को या सबको, कि लग रहा है इनकी तो मृत्यु हो गई, सांस ही नहीं चल रही है या पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ, होश ही नहीं आ रहा है। अब क्या है समझ ही ना पाए। लेकिन कुछ संत जानते थे कि ये तो शायद इनकी प्रेम अवस्था है, गिरने के कारण मूर्छित नहीं हुए ये तो प्रेम के आवेश में मूर्छित हो गए हैं। लेकिन ये बात सब नहीं समझ सकती। उनको तो यही लग रहा था कि शायद विठल दास जी तो साकेत की ओर प्रस्थान कर गए। अब तो जब इस सब का पता इनकी माता को, इनकी पत्नी को चला तो वहां भी बड़ा दुख हुआ। इनकी माता तो आई देखने और बहुत रोया कि अब हमारा घर कैसे चलेगा, यही चला गया और कोई तो है ही नहीं जो कमाए, कैसे घर चलेगा। और राजा ने भी प्रायश्चित के तौर पे खूब सारा धन आदि माता को दे दिया। अब माता तो उसे लेके संतुष्ट, और सब संतों ने विठल दास जी को गाड़ी में डाला और आ गए उनके स्थान पर। चाहते थे क्रियाएं आदि कर दे अंत्येष्टि, लेकिन कुछ कुछ संत कहते थे नहीं, ये तो प्रेम अवस्था है, इनकी मृत्यु नहीं हुई है, अभी इंतजार करते हैं। और खूब उनके आसपास कीर्तन करने लगे। 3 दिन हो गए कीर्तन आदि करते हुए, नाम सुनाते हुए कि उन्हें विश्वास था कि इनकी मृत्यु नहीं हो सकती, ये प्रेमावेश में है। और सच में 3 दिन बाद ये जागृत हुए, इनको अपने शरीर की सुधि आई और ये उठ के बैठ गए। ठाकुर जी की कृपा से एक अंग में भी चोट नहीं आई, केवल प्रेमावेश ही था वो तो सब। अब जब उठ के देखा तो घर में अपार धन आदि सब। तो माँ से पूछा कि ये सब क्या हुआ। तब माँ ने सब वृत्तांत बता दिया कि राजा ने ये सब दिया था प्रायश्चित के तौर पे। तब तो इन्हें बहुत खराब लगा कि हमारी माँ कैसी है, पुत्र यदि मृत पड़ा है तो माँ को धन आदि से मतलब है, इतनी स्वार्थी है, संसार है ही ऐसा, स्वार्थ से लिप्त है। तो बस हृदय में भारी वैराग्य उत्पन्न हो गया। सत हरि भजन जगत सब सपना, माया सगी न तन सगा, सगा न यह संसार। परशुराम या जीव को सगा सुसिरजनहार। यही सब विचार करते करते कि ठाकुर जी का भजन ही एक सत्य है, वे ही है एक हमारी, बाकी संसार तो मिथ्या है। यही विचार करते रात्रि में ही घर से निकल पड़े और वहीं से घूमते फिरते छठीकरा ग्राम में आ गए और वहाँ श्री गरुड़ गोविंद भगवान की सेवा पूजा करने लगे। अब तो सदा उन्हीं के ध्यान में मग्न रहते, उन्हीं की छवि निहारा करते, उन्हीं को अपने हृदय में धारण करे रखते। छठीकरा वही ग्राम है जहाँ नंद बाबा ने श्री कृष्ण जी की, कन्हैया जी की छठी महोत्सव मनाया था, इसीलिए उसका नाम छठीकरा पड़ गया। यहीं पे गरुड़ गोविंद भगवान है। वर्णन आता है कि प्रारंभ में कृष्ण जी ने पूतना का वध किया, तृणाव्रत का वध किया,
यमलार्जुन का उद्धार किया, वत्सासुर का वध किया, बकासुर का वध किया। अब इतनी सारी लीलाएं भई कि माता पिता परेशान कि कितने असुर आते हैं यहाँ पे। और ग्वाल बाल सखा सब कहे कि मैया ये साधारण बालक नहीं है, ये तो भगवान का अवतार है। और अब ये देख के कुछ सखा कहते भगवान का अवतार, लेकिन कुछ भोले भाले सखा कहते नहीं नहीं, भगवान का अवतार नहीं है। भगवान की तो 4 भुजाएं होती हैं, वो तो गरुड़ पे चढ़ के आते हैं। कन्हैया के देखो 2 ही तो भुजा हैं और गरुड़ भी नहीं है इसके पास, तो ये भगवान नहीं है। अब तो जो सखा थे उन्होंने प्रार्थना की श्री कृष्ण जी से कि कन्हैया अपना स्वरूप सबको दिखाओ, सबको ये बोध कराओ कि तुम भगवान ही हो, कृपा करो इन पर भी। तब तो अपने उन्हीं भोले भाले प्यारे सखाओं की बात मानकर उनका भ्रम दूर करने के लिए यहीं पे श्री कृष्ण जी ने अपने ऐश्वर्य में स्वरूप का दर्शन कराया। गरुड़ पे सवार होकर उस स्वरूप का दर्शन कराया। 4 भुज की तो क्या कहें, 12 भुजा का रूप दर्शन करवाया, जिसमें 4 भुजा में तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे, 2 में धनुष बाण, 2 में मुरली लकुट, 2 में हल और मूसल, 2 भुजाओं में दंड कमंडल धारण किए हुए थे। अब ये तो इतना विराट दिव्य स्वरूप देख के सब हैरान रह गए, सबने उन्हें प्रणाम किया। और वही भगवान है गरुड़ गोविंद जी। सखाओं की प्रार्थना पे उसी स्वरूप में वहां विराजित हो गए। वही स्वरूप इनके भी हृदय में बस गया और ये भी गरुड़ गोविंद जी के मंदिर में रहने लगे। वहीं से इनके लिए भोजन आदि मिल जाता और ये खूब वहाँ सेवा आदि करते। अब तो राज कर्मचारी को जब पता चला कि ये जीवित हैं तो सब इन्हें ढूंढने के लिए आए, लेकिन किसी को ये मिले ही ना। राणा जी ने ढूंढवाया, उनको भी ना मिले। तब तो हार मान के सब बैठ गए, लेकिन इनकी माता जी और पत्नी उन्हें संतोष नहीं कि कहाँ गया ये। हर जगह ढूंढते ढूंढते वे भी पहुंच गई छठी करा और गरुड़ गोविंद जी के मंदिर में आखिर इन्हें ढूंढ ही लिया। और तब तो इन्हें देख के खूब जोर जोर से ऊंचे स्वर में रुदन करने लगी, क्रंदन करने लगी और इन्हें घर वापस ले जाने की जिद करने लगी। लेकिन इन्होंने तो साफ मना कर दिया, बिल्कुल अस्वीकार कर दिया कि हम यहाँ अपने नित्य नियम में लगे हैं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तब तो हार कर माता और पत्नी को भी विवश होकर वहीं रहना पड़ा और इन्हें ये बात तो स्वीकार करनी पड़ी। तो अपने साथ ही अब माता और पत्नी को रख लिया। अब गरुड़ गोविंद जी के मंदिर से आपको एक समय का पारस मिलता था। पारस अर्थात एक व्यक्ति का भोजन। तो एक पारस मिलता था, उसी से इनका निर्वाह होता था। लेकिन अब हो गए थे ये 3 जने, पारस उतना ही मिलता था, ये किसी से याचना करते ही नहीं थे। तो अब थोड़ा सा स्वयं पाते थे, बाकी अपनी पत्नी को और मैया को दे देते थे, जिससे इनकी पूर्ति ही नहीं हो पा रही थी और पत्नी और मैया की भी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। सब बहुत भूखे रहने लगे थे अब। और इसी के फल स्वरूप अब विठल दास जी का शरीर बिल्कुल क्षीण और दुर्बल होने लगा था, जिसका कुप्रभाव इनके भजन पे पड़ने लगा था। क्योंकि कोई और उद्योग करते नहीं थे, केवल उसी प्रसाद पे निर्भर रहते थे और वो कम पड़ता था, 3 जनों के लिए कैसे पूरा पड़े। तो अब माता और पत्नी की भी चिंता होने लगी थी, क्योंकि इनकी पत्नी माँ बनने वाली थी। तो अब उनका भी ध्यान रखना कि कैसे भोजन की आपूर्ति हो। इस समय तो ज्यादा भोजन भी चाहिए होगा, ध्यान रखना चाहिए। तो भजन से थोड़ी वृत्ति हट रही थी, जिसका इन्हें बहुत कष्ट था कि मैया और पत्नी के लिए क्या किया जाए और अपना भजन कैसे बचाया जाए। तब तो दिन प्रतिदिन यही चिंता में इनका शरीर दुबला होता चला गया और शरीर में थोड़े रोग भी आ गए। जब तो ये स्थिति आ गई, तब तो ठाकुर जी ने स्वप्न दिया और कहा कि तुम यहाँ से मथुरा चले जाओ। लेकिन इन्होंने माना ही नहीं। तब ठाकुर जी बार बार इन्हें यही स्वप्न देते, लगातार 3 बार इन्हें यही स्वप्न आदेश हुआ कि माता और पत्नी को लेके मथुरा चले जाओ, जहाँ पे तुम्हारे संबंधी जन आदि हैं। तब तो अब आज्ञा माननी पड़ी ठाकुर जी की और सबको लेके आ गए मथुरा की ओर। परंतु यहाँ आके देखा तो सब इनकी जाति बिरादरी के तो लोग थे, लेकिन उनके रंग ढंग बिल्कुल अलग। ये साधु संत स्वभाव के थे, वो तो कुछ अलग ही थे। उनको केवल भांग धतूरा तंबाकू से फुर्सत ही ना मिले। बात बात पे पैसे आदि के लिए लड़ाई झगड़ा करें। अब तो इन्हें बड़ा खराब लगे कि मैं कहाँ फंस गया। ये तो ऐसी जगह, ऐसे लोगों के बीच जो केवल
भोजन को, भांग धतूरे तंबाकू को ही सर्वस्व माने, ठाकुर जी का तो कोई नाम ही ना ले, यहाँ पे कोई भगवत सुमिरन करे ही ना, कैसे रहा जाए यहाँ पे। क्योंकि तंबाकू तो अति निषिद्ध माना गया है हमारे शास्त्रों में। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण जी और देवताओं का कुछ युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं की रक्षा करने के लिए कामधेनु सुरभि गाय आई। अब ठाकुर जी उनपे तो प्रहार नहीं कर सकते, तो इसलिए अपने हथियार डाल दिए। लेकिन गरुड़ जी को ये अच्छा नहीं लगा कि ठाकुर जी तो गैया की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं और ये गैया मैया ये स्वयं ठाकुर जी के विरुद्ध खड़ी हो गई। तो बड़ा खराब लगा, अपने पंखों से उन्हें हटाना चाहा, लेकिन एक पंख गैया के लग गया और उनके रक्त की बूंद धरती पे गिर गई और उसी रक्त की बूंद से तंबाकू उत्पन्न हुआ। तो शास्त्रों में तो तंबाकू सेवन को गो मांस के समान निषिद्ध माना गया है। तो इसीलिए अब ऐसे लोगों के बीच इनका रहना तो बड़ा असहनीय हो गया। ठाकुर जी से प्रार्थना करते कि ये कहाँ फंस गया, इनके बीच नहीं रह सकता। तो अब विट्ठल दास जी क्या करते हैं, उन्हीं के बीच रहते हैं ठाकुर जी की आज्ञा मान के, या ठाकुर जी अपने किसी प्रियजन को भेज देते हैं इनका निवास स्थान बनाने के लिए। होता क्या है, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।